हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि रस क्या होता है, रस के अर्थ क्या होते हैं, रस की परिभाषा क्या होती है, हम जानेंगे। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। अब अगर आपसे एक परिभाषा देकर पूछ लिया जाए कि रस किसे कहते हैं, तो कविता या कहानी पढ़कर मन में जो भाव या आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, यानी कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रस के कितने अवयव होते हैं, या पूछा जाए कि रस के कितने अंग होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? रस के 4 अंग होते हैं या 4 अवयव होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होता है। विभाव क्या होता है? जिसके कारण हमें रस प्राप्त होता है, जिसके कारण हमें रस प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम विभाव कहते हैं। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव आश्रय की जो बाहरी चेष्टा होती है उसी को हम अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव जो होता है ये बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं। जैसे चिंता हो गया, हंसी हो गई, ये सब हमेशा के लिए नहीं होती है, बनते और मिटते रहते हैं। जैसे चिंता कुछ क्षणिक होती है, कुछ समय बाद चिंता खत्म हो जाती है। अब जानेंगे रसों की संख्या 9 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 8 होती है। उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। अब करुण रस क्या होता है? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है? मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शेष, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ये उदाहरण जब श्रवण के मृत्यु पर इनकी माता विलाप कर रही है तब का ये उदाहरण है। ठीक है, धन्यवाद।